Om Shanti, everyone. We had World Meditation ओम शांति सभी को। offering of bhog to Baba. I think तो that soul must be very आज fortunate. वर्ल्ड मेडिटेशन आवर भी है और हमने आत्मा के लिए भोग भी बाबा को स्वीकार कराया इस समय जब अंतर्राष्ट्रीय योग चल रहा है। तो लंबा मैसेज है, हिंदी में मैं बाद में रिकॉर्ड करूंगी, लेकिन बाबा चाहता है कि हर बच्चा लाइट रहे और हर्षित रहे, हल्का रहे, हर्षित रहे। बाबा कहते हैं कोई भी प्रकार का बोझ ना रखे, बस हल्के हो जाए ताकि आप अनुभव कर सके बाबा का जादू। लेकिन अगर आप कोई भी बोझ रखते हैं, चाहे संकल्पों के रूप में या चिंता के रूप में, तो बाबा का जादू का अनुभव नहीं होगा। लेकिन खूब हर्षित रहकर जो भी हो रहा है आज विश्व में, इतना दुख, इतनी समस्याएं जो वो हो रही हैं, तो हमारा चेहरा चमकता रहना चाहिए और हर्षित रहना चाहिए। बाबा यही हम बच्चों से चाहते हैं। तो बहुत बहुत प्यार बाबा की तरफ से। ओम शांति। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। Today, Baba is looking at his children everywhere who are the carefree emperors. It is only now that such a gathering of carefree emperors is visible. Because it is only now that the Father takes your worries away and makes you into carefree emperors. And this is why this gathering of yours is only visible at this time. From the time you wake up in the morning, you remain stable in a carefree stage. While eating, drinking, and performing actions, you have no worries. When you sleep, you are carefree. You are an emperor and yet carefree. Do you experience this as you wake up and when you go to sleep? All of you have given your worries to the Father and taken the spiritual intoxication, and this is why you have become carefree emperors. If you have any worries while moving along,
What does that worry then make you? When you have that spiritual intoxication, the sparkle of the light is then visible on your forehead. If there is any worry, a basket of burdens appears there. So speak, do you like the sparkle of light or basket of burdens? Children, I am always with you. Om Shanti. The Lord is pleased with an honest Om Shanti. seated on सच्चे God दिल पर साहिब राजी, with an दिल honest के heart, दिल तख्त all नशीन। desires are fulfilled. Baap Dada साफ दिल मुराद हासिल। बाप दादा देख रहे हैं their chart कि बच्चे सच्चाई से अपना पोता मैल लिखते हैं। honest heart, साफ दिल है, and this is why इसलिए all साफ दिल desires मुराद हासिल हो जाती है। whatever जो empty उमंग होता है, desires आशाएं रखते हैं, are वह पूरी हो जाती हैं। children बच्चे speak the truth. सच बोलते हैं, चाहे गिरते Even भी when हैं they fall, तो they भी speak the सच truth. बोलते हैं, And when you चढ़ते हैं तो भी speak the सच truth. बोलते हैं। तो So सच्ची the दिल Lord पर is pleased with an साहिब honest राजी heart. होता है, लेकिन But now अब create ऐसा situations वायुमंडल बनाओ that जो seeing one एक another, दो को देखकर everyone सभी begins to रेस race. में लग जाए। They रीस don't नहीं, compete, रेस but करें। have a race. Om. ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। Welcome to Avyakti Parivar. Today's अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 18वां दिन सच्चे दिल पर साहिब राजी, दिल तख्त नशीन, और आज का विषय है सच्चे दिल से सब सच्चे दिल मुराद हासिल। और अब हम दीदी जी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। When you think our जब loving sweet Baba, हम सोचते हैं हमारा प्यारा what मीठा he wants बाबा, from us, वो हमसे he क्या said, "I चाहता take है?" all your burdens, वो कहता है मैं तुमसे सारे बोझ ले लेता हूँ, all your फिकर, worries, problems." सभी समस्याएं। But we have this habit, लेकिन हमारी ये आदत है ना, copperage, then iron age, just
द्वापर कलयुग से कि हम उसे उठाते चलते आए हैं, उसे पकड़कर। तो ये एक तरीके से क्या कहेंगे, एक वृत्ति है मनुष्यों की कि जो मेरा है वो मेरा है, मुझे रखना है। मुझे याद है एक बार मैं गायना में थी और किसी ने, वो बॉस जो थे, ड्राइवर को कहा कि क्यों आप पूरा समय चिंता करते रहते हो अपने घर के बारे में। तो उन्हें लगता है कि जैसे हम अपने पैसे साथ में रखते हैं, चीजें साथ में रखते हैं, इसी प्रकार से अपना बोझ भी साथ में रखना होता है। तो भगवान जब कह रहे हैं तो हम और किस में निश्चय रखेंगे, जितना बाबा हमसे प्यार करता है और कौन करेगा। और फिर भी हम नहीं कर पाते या नहीं कर रहे जो बाबा कहते हैं, तो अब नहीं तो कब। बाबा हमें इतना भाग्य दे रहे हैं। मैं आपको कहना चाहती थी कि ये जो बहन है कमला दीदी, वो बहुत ही यंग थी, शादीशुदा थी, ज्ञान में आई और तो जो मेन निमित्त थे उनके साथ उनको सहयोग देती थी, उनके साथ हर जगह जाती थी। और फिर वो दोनों ने बाबा की सेवा के लिए समर्पित हो गई, क्योंकि सेवा माना जो ईश्वरीय सेवा पर ही है। और वो सेंटर पे रहते भी थे ओम प्रकाश भाई के साथ। वो लंबी कहानी है लेकिन बहुत ही सुंदर है। तो बहनें वहाँ भोग लगवाना चाहती थी अव्यक्ति परिवार के साथ, तो हमने कहा हम बिल्कुल जरूर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो ये नया स्टेट है छत्तीसगढ़, रायपुर, तो वहाँ कहीं ना कुछ चुनौतियां रहती हैं। तो वो सही में बाबा के साथ थी। और मैं उनका जो संदेश है वो बाद में रिकॉर्ड करूंगी उनके लिए। मैं कह रही थी कि ये सोच के कि ये सोचने के बजाय कि मुझे बाबा को पोता मेल रात को देना है। मुझे याद है हमें ये आदत थी कि हम जब छोटे थे, अभी तो खैर बाबा का कमरा ऊपर है तो हम जा नहीं पाते, लेकिन मुझे याद है जब दादी जानकी आई थी तो वो ऊपर जाया करती थी। और फिर एक समय आया जब वो नहीं जा पाई और मैं जहाँ बैठी हूँ तो उन्होंने कहा कि इसे ही बाबा का कमरा बना दो। और हर शाम वो जब यहाँ थी तो वो यहाँ बैठती थी हर शाम। और तभी से हम ये बाबा के कमरे की तरह इसका उपयोग करते हैं। और जो ऊपर जा पाते हैं वो जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा यहाँ बैठती हूँ। तो ये आदत थी कि जब भी कुछ होता था, चाहे कुछ परेशान हो गए या कोई हमसे परेशान हो गया, कोई हमसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई, तो बाबा के पास उस समय तुरंत बाबा के कमरे में जाकर बता देना कि बाबा मुझे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन ये मेरा पोता मेल है। क्योंकि ये एक स्वभाव है ना, जैसे बाबा ने कहा मुरली में कि जब हम गुस्सा दे देते हैं लेकिन फिर भी जोर से बोलना, इरिटेट होना,
परेशान हो जाना थोड़ा बहुत, ये सब कोई अच्छा वायुमंडल नहीं बनाता, तो हमें बदलना है। तो अगर मैं बाबा से सच्ची हूँ और बाबा को कहूँ या बताऊं कि बाबा मुझे प्यारे बनना है, मीठा बनना है, क्योंकि जो प्यार है और मिठास है वो वंडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ही गुस्सा करते हैं, रोब करते हैं, तो उससे बाबा खुश नहीं होता। इसलिए ये आदत रखनी है कि बार बार बाबा के पास हम जाएं और तुरंत ही हम बाबा को अपनी गलती बताएं। और यही बाबा ने कहा कि जब हमारा सच्चा दिल होता है और हम बाबा को पोता मेल देते हैं, उनको चाट देते हैं, और जब भी हमें महसूस होता है कि हमारा उत्साह थोड़ा कम हो गया, कई बार हमें उत्साह होता है लेकिन हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो हमारी उत्साह कम हो जाता है, तो बाबा के पास जाना चाहिए। तो ये आदत डालनी है कि जो भी हमारे दिल में है उसे बाबा से कहें, ताकि हमारा दिल साफ रहे। और फिर अगर हमें कुछ किसी को बताना है अपना अनुभव, तो हम किसी और अपने साथियों को बता सकते हैं, लेकिन जो भी हमारे दिल में है वो हमें बाबा को बताना है और बाबा से बात करनी है। क्योंकि बाबा कहते हैं जब बच्चे पोता मिल देते हैं, चाहे हम अच्छी स्थिति में हैं या हम थोड़ी सी हमारी स्थिति नीचे आ जाती है, तो हमें बाबा को बताना है। क्योंकि बाबा हमें कह रहे हैं, हमें वायदा देते हैं कि मैं हर इच्छा तुम्हारी आशाएं पूरी करूंगा। जैसे बाबा कहते हैं, साफ दिल मुराद हासिल। हम सभी की जिंदगी में इच्छाएं हैं, आशाएं हैं। कुछ हम किसी को बताते हैं, कई नहीं बता पाते, लेकिन बाबा को पता है, क्योंकि उसे पता है वो जरूर उसे पूरी करेगा। लेकिन साथ ही हमारे पुरुषार्थ के साथ मैं आज सोच रही थी कि हमारा संग लोगों को उस पर उसका प्रभाव पड़ना चाहिए समय प्रति समय। और जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं उससे एक वायुमंडल बनता है, और वो औरों को भी प्रेरणा देता है कि हम अच्छा पुरुषार्थ करें। अगर हम उम्मीद ना छोड़ें, कई बार समय लंबा लग जाता है लेकिन हमेशा होता है। इसे बाबा कहते हैं कि ये रेस है पुरुषार्थ की। रेस में हम लगे, लेकिन किसी को कॉपी या रीस ना करें। क्यों मुझे किसी के साथ रीस करनी है? हम अपना लक्ष्य सामने रखें, और अगर मुझे जीतना है तो मुझे केवल उस पर एकाग्र होना है, अपने लक्ष्य के ऊपर। मुझे किसी को देखने की जरूरत नहीं कि कौन क्या कर रहा है, कौन इस रेस में है। मुझे बस पहुंचना है, ये मेरा लक्ष्य हो। इसलिए ये बहुत ही दिलचस्प है कि किस तरह से बाबा हमें समझा रहे हैं, और हमारा जो अव्यक्त इशारा है कल के लिए बहुत ही सुंदर है। तो हम इस पर चिंतन करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे, और जरूर इसे प्रैक्टिकल में करेंगे। ओम शांति। The Lord is pleased with an honest heart, seated
on सच्चे God's दिल पर साहिब राजी, परमात्म दिल तख्त नशीन, साफ दिल मुराद हासिल। बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे सच्चाई से अपना पोता में लिखते हैं। साफ दिल है, इसलिए साफ दिल मुराद हासिल हो जाती है। जो उमंग होता है, आशाएं रखते हैं, वे पूरी हो जाती हैं। बच्चे सच बोलते हैं, चाहे गिरते भी हैं तो भी सच बोलते हैं, चढ़ते हैं तो भी सच बोलते हैं। तो सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है। लेकिन अब ऐसा वायुमंडल बनाओ जो एक दो को देखकर सभी रेस में लग जाएं, रीस नहीं रेस करें। ओम शांति। ओम शांति अव्यक्त ओम परिवार। शांति अव्यक्ति परिवार।